जी, चारों के चारों सेंटेंस गलत है। और कई बार ऐसा भी होगा, आपने लिखा होगा चेक करने वाले ने गलती नहीं निकाली। अगर गलती नहीं निकाली डजंट मीन की गलती नहीं है, हो सकता है एक गलती हो, दो गलती हो, बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली इसमें आपकी 8 मिस्टेक्स है जी, 8 गलतियां हैं इसमें। कि उन्हें टू बिगिन विद लिखना चाहिए, टू बिगिन वो लिखें सर एज कंपेयर टू लिखें, एज कंपेयर्ड टू लिखें या खाली कंपेयर टू लिखें, यही गलतियां हैं। इन्हीं सब चीजों पे कहीं चर्चा नहीं है। देखो जी, आ लॉट ऑफ लिखें, लॉट्स ऑफ लिखें, या हम आ लॉट्स ऑफ लिखें, या हम खाली लॉट ऑफ लिखें। आपके आसपास वाले ये बोल रहे हैं कि आई नहीं लिखना, वी नहीं लिखना। इवन ट्रेनर्स ने भी बोला होगा, कई बार गलती निकाल दी होगी। लिखा हुआ है क्लियरली दिस इज टोटली फाइन इन आइल्स। 3 बैंड उसको मिलने थे और चले गए उसके 5, मतलब अगर सही देने आ गए उसको। तो इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, तो अगर सुनना है तो इन लोगों को सुनवा। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IELTS Aspirants. I have been training IELTS students for almost 4 to 5 years, so now I thought of initiating my own YouTube channel. Mainly जहाँ मैं भी teach कर रहा हूँ at Lamrin Overseas, I train students for writing mainly, but on this YouTube channel I'll be recording all the videos for all the 4 modules of IELTS and spoken English as well. तो चलो पहले spoken English की ही बात करते हैं। जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन रखेंगे, और एडवांस से एडवांस है वो भी। अब बेसिक से बेसिक लाइक कि लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं, लड़की के लिए सी यूज़ करते हैं, इतनी कॉमन और इतनी छोटी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। और एडवांस से एडवांस आपको लगेगा सर बेसिक तो चलो समझ आता है, एडवांस ऐसा क्या खास है। अभी कुछ स्लाइड्स से मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है बात। और आइल्स में आते हैं। आइल्स में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5, 5.5 और हार्डली 6 इसी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो लाइक प्रॉब्लम्स हैं जो उनके बैंड नहीं आने दे रही, तो उन सब चीज़ों पे भी हम डिस्कशन रखेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो इस वीडियो में बात करने को। तो चलो बिल्कुल शुरू से ही शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। चलो, ये कुछ सेंटेंस है आपके सामने और ये बताना है आपने सही है गलत है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है एडवांस की जो हमें पता नहीं होती, पता होती हैं तो फिर भी कुछ क्लैरिटी नहीं होती। तो ये 2 सेंटेंस है, आप बताओ इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। वैसे 3 पॉसिबिलिटी हैं, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेंटेंस आपके ठीक हैं, ऐसा हो सकता है दोनों गलत हैं, ऐसा हो सकता है एक ठीक एक गलत। ओके, सो दिस इज अप टू यू नाउ। चलो आपके सामने, चलो आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा अपना आंसर, बट लेट मी टेल यू दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। अब ये करेक्ट इसलिए है कि मैथमेटिक्स जो है, हालांकि इसके पीछे एस लगा है, बट इट डजंट मीन कि दिस इज प्लूरल। बहुत से ऐसे वर्ड है जिनके पीछे एस लगा है बट दे आर नॉट प्लूरल। लाइक एक वर्ड था डायबिटीज, यस, तो इसके एंड में एस लगा है बट इट डजंट मीन दिस इज प्लूरल। तो ये आपका सेंटेंस ठीक है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट दिस इज इनकरेक्ट। हिज मैथमेटिक्स इज वीक। अब ऐसा क्यों है? अगर इससे पहले हम मैथमेटिक्स से पहले कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं तो वो हो जाता है हिज मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। तब यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब है उसके मैथमेटिकल कंसेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से वीक है, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए आर। ठीक है, चलो होपफुली आपको ये फर्स्ट टाइम पता चला होगा। अगर ऑलरेडी पता था तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो जी, ये 2 सेंटेंस आपके सामने अगेन। इट इज द हाई टाइम दैट वी लर्न इंग्लिश, इट इज द हाई टाइम दैट वी गो टू बेड। हाई टाइम क्या होता है? ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि हम ये चीज करें। दैट वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखें। दैट वी गो टू बेड, गो टू बेड अगेन एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि हम सोने जाएं, हम सोएं, स्लीप के लिए यूज करते हैं। तो बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो जी, अगेन आपने डिसाइड कर लिया होगा होपफुली अपना आंसर, बट लेट मी टेल यू बोथ द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। दोनों ही गलत हैं। ऐसा क्यों है? खैर चलो मैं इस वीडियो में नहीं बात करूंगा। अगर ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा तो काफी लेंथी हो सकती है वीडियो। एज आई एम टेलिंग दिस इज मेरली एन इंट्रोडक्शन ऑफ माई यूट्यूब चैनल, है ना। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ यू टू माई यूट्यूब चैनल कि हम क्या क्या चीजें जो है डिस्कस करेंगे। कितनी सारी चीजें हो सकती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। होता कैसे है बाद में देखेंगे, आज नहीं। चलो इसमें देखो, आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट संडे, एंड दूसरा सेंटेंस है आई विल मीट यू ऑन संडे नेक्स्ट। अच्छा, ये फर्स्ट वाले में 2 बार लिखा गया गलती से, सॉरी, इसको हम काट देते हैं यहाँ से। आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट संडे, दूसरा है आई विल मीट यू ऑन संडे नेक्स्ट। चलो अगेन देखो आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगेन तीनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्या पता दोनों गलत हों, दोनों ठीक हों, या एक सही एक गलत।
चलो जी, अगेन आपने डिसाइड कर लिया होगा अपना आंसर, बट लेट मी टेल यू दिस फर्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट सेंटेंस। पहले वाला गलत है और मोस्टली स्टूडेंट्स ने, मुझे ऐसा लगता है कि यही बोला होगा, जो भी आप अभी डिसाइड कर रहे होंगे कि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो ठीक है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आप देखते भी हो, सुनते भी हो, ये आपके लिए मे बी अनकॉमन हो, बट दिस इज करेक्ट। अगेन ऐसा क्यों है किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो ये देखो नेक्स्ट टू सेंटेंसेस, नथिंग बट द बुक इज देयर, नथिंग बट द बुक्स इज देयर, दोनों सेंटेंस हैं और देखो भी क्या है इनमें गड़बड़, क्या पता ठीक भी हो। चलो जी, अगेन आपने डिसाइड कर लिया होगा अपना आंसर। वैसे तो सेम ही है दोनों सेंटेंसेस, बट उसमें बुक है उसमें बुक्स है, ये डिफरेंस है। चलो जो सही आंसर है दोनों के दोनों ये करेक्ट हैं, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। अब आपको लगा होगा कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं अगेन इसलिए दावे के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स मैंने क्लास में करके देखे हैं। जब भी बच्चों को ये सेंटेंस दिखाता हूँ तो मोस्टली बच्चे इस पे टूट के पड़ेंगे कि सर यहाँ पर है कुछ गड़बड़, बट ऐसा नहीं है, सही है ये सेंटेंस। चलो जी ये देखते हैं 3-4 और, इनमें बताओ। चलो, सी रन्स फास्टर देन हिम, कि एक लड़की है सी और सी रन्स फास्टर देन हिम, कोई भी लड़का है कि वो लड़की उससे तेज दौड़ती है, सही है गलत है। चलो जी आपने डिसाइड कर लिया होगा, बट लेट मी टेल यू अगेन दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर हिम नहीं आएगा, ही आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही होता है, ही मेक ऑब्जेक्टिव केस। डिटेल में अगेन फिर किसी वीडियो में, अभी तो जस्ट बता रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। चलो जी, 3 इडियट इज अ वर्थ वॉचिंग मूवी, सही है, सेंटेंस गलत है। अच्छा यहाँ पे हाइफन होना चाहिए, वर्थ वॉचिंग। चलो जी आपने कर लिया होगा अपना आंसर डिसाइड, बट अगेन दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये सेंटेंस भी गलत है। ऐसा क्यों है? ये मूवी जो है यहाँ पर होना चाहिए, सेंटेंस सही बनेगा 3 इडियट इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, ऐसे होना चाहिए। अब ये सेंटेंस गलत कैसे है, मूवी आगे क्यों आएगा? तो आई डोंट थिंक कि किसी को पता है, बस ये कह सकते हैं कि ये राज भी लकी के साथ ही चला गया। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, आई एज वेल एज यू एम मैड, कि मैं और आप, हम दोनों जो है पागल हैं, सही है या गलत है सेंटेंस? अगेन डिसाइड योर आंसर। चलो कर लिया होगा आपने डिसाइड, और ये सेंटेंस आपका ठीक। अब आपको ये यू एम मैड ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये आपका ऑब्जेक्ट माना जाता है और सब्जेक्ट वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, तो आई एज वेल एज यू एम मैड, भले ही अनकॉमन लगे बट दिस इज अगेन करेक्ट। चलो जी एक सेंटेंस है, किसी को अपनी जैसे एज बतानी है, मेरे को बोलना है कि मैं 25 साल का हूं, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो ये सही है गलत है बताओ। चलो जी अगेन आपने डिसाइड कर लिया होगा आंसर, बट ये जो है गलत है सेंटेंस। क्यों गलत है? ये एस नहीं आएगा, सेंटेंस बनेगा आई एम 25 ईयर ओल्ड। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे तो रीजन है, अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो जी, अभी तक आपको ये लगा होगा कि सर ये सब चलो आप दिखा रहे हो सकता है ये गलतियां हो एडवांस इंग्लिश से, बट हमें तो ये सब चाहिए ही नहीं। आइल्स से कैसे रिलेटेबल है? बहुत से ऐसे एरर होते हैं जो आप आइल्स में करते हो, स्पीकिंग के टाइम पे, बोलते टाइम या लिखते टाइम। चलो ये सेंटेंस है, इनको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, कुछ ऐसे या सिमिलर से सेंटेंस तो आप लिखते ही हो। जैसे ये फर्स्ट वाला है, टास्क 1 में कुछ ऐसे लिखते हैं, ये भी थर्ड वाला भी टास्क 1, सेकंड और फोर्थ कुछ ऐसे सिमिलर से सेंटेंस हम कहाँ लिखते हैं? टास्क 2 में लिखते हैं। चलो जी बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? खैर चलो मैं ही बता देता हूँ, शुरुआत में ही आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि चारों के चारों सेंटेंस जो है गलत है जी, चारों के चारों सेंटेंस गलत है। गलत कैसे है देखते हैं एक एक करके। आफ्टर 1990 द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया रीच्ड एट 55 मिलियन। अब स्टूडेंट्स को ये लगा होगा कुछ को कि मिलियंस होना चाहिए जी नहीं, मिलियंस नहीं होना चाहिए, मिलियन ही होना चाहिए। एट में गड़बड़ है। रीच जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद आप प्रेपोजिशन यूज नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते दिस रीच्ड एट, दिस रीच्ड ऑन टू, कुछ नहीं कह सकते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिगर आना चाहिए। तो ऐसा सेंटेंस आप लिखते ही होंगे जरूर, और कई बार ऐसा भी होगा आपने लिखा होगा, चेक करने वाले ने गलती नहीं निकाली। अगर गलती नहीं निकाली डजंट मीन की गलती नहीं है, गलती तो है। चलो जी नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है आपको। वी कैन नॉट रिड्यूस पोल्यूशन इजीली, हम पोल्यूशन को आसानी से कम नहीं कर सकते, तो क्या गड़बड़ है इसमें? चलो आपने देख लिया होगा जरूर, बट ये वाले हिस्से में, इस पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? कैन नॉट जो है इकट्ठा ही आता है, ठीक है, अलग अलग नहीं आता कैन नॉट।
अब ये सिर्फ कैन नॉट के केस में ही है, डू नॉट को हम इकट्ठा नहीं लिखते, उसको अलग लिखते हैं। अब ऐसा क्यों है, इनकी माँ यही जानते हैं, बट हाँ गड़बड़ है यहाँ पे। चलो थर्ड सेंटेंस, द डेटा ऑफ चाइना वॉज हायर एज कम्पेयर टू द डेटा ऑफ जापान। ये भी हम सिमिलर से सेंटेंस लिखते हैं टास्क 1 में, तो क्या गड़बड़ है बताओ। चलो अगेन आपने डिसाइड कर लिया होगा अपना आंसर, बट गड़बड़ है इस वाले हिस्से में, हायर एज कंपेयर टू। या तो ऐसा हो सकता है वॉज हायर देन द डेट ऑफ जापान, या एज कंपेयर टू रखना है तो इसको हायर से आपको हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता था तो आपको शायद नई चीज पता चली है, अगर पता था तो चलो अच्छी बात है। ये देखो जी, दिस एसे विल डिस्कस अबाउट बोथ व्यूज एंड गिव माई ओपिनियन इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। अच्छा ये यहाँ पर बोथ द व्यूज होना चाहिए, गलती से लिखा गया है। अब बताओ इसमें कोई गड़बड़ है या नहीं। गड़बड़ तो खैर है ही है, जो मैंने बताया गलत तो है ही। चलो आपने डिसाइड कर लिया होगा अपना आंसर, बट लेट मी टेल यू, ये यहाँ पे इस सेगमेंट में दिक्कत है। डिस्कस के साथ हम अबाउट नहीं यूज कर सकते, ना डिस्क्राइब के साथ। जैसे आई विल डिस्क्राइब अबाउट दिस गलत है, आई विल डिस्कस अबाउट दिस वो चीज गलत है ना। आई विल डिस्कस दिस डायरेक्ट होना चाहिए, तो अबाउट नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो है ना परेशानी खड़ा कर रही हैं आपके लिए, तो इन्हीं चीजों पे हम काम करेंगे। चलो ये है, देखो ये एक सेंटेंस है और हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो सकता है एक गलती हो, दो गलती हो, बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली इसमें आपकी 8 मिस्टेक्स है जी, 8 गलतियां हैं इसमें। अब आपको लगेगा सर इतने तो वर्ड भी नहीं है जितनी आप गलतियां बता रहे हो, बट दिस इज ट्रू, यू गॉट मी राइट। इसमें 8 गलतियां हैं, ठीक है ना। अब वो गलतियां क्या है, अगेन दिस इज मेरली एन इंट्रोडक्शन टू माय यूट्यूब चैनल, तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा नहीं, ये आपने बताना है। चलो जिसको भी पता चले जितनी भी गलतियां, वैसे तो टोटल 8 मिस्टेक्स हैं, जितने भी आप बता पाओ आपने कमेंट करके बताना है, बाकी इनको डिस्कस करेंगे। और ये सेंटेंस हम कहाँ डिस्कस करेंगे, ये करेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अपने हैंड से बताना है जितना भी आप बता पाओ। चलो जी आगे आ जाते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ गलतियां हैं। स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड कि उन्हें टू बिगिन विद लिखना चाहिए, टू बिगिन वो लिखें, क्या इनमें कोई गलत तो नहीं है। अगर दोनों ठीक है तो कौन सा कहाँ यूज होगा, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। स्टूडेंट्स इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं, और बहुत सी वीडियोस मैंने भी देखी हैं, कोई भी नहीं आई डोंट थिंक कि इन सब चीज़ों पे बात कर रहा है। और स्टूडेंट्स की जो दिखते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स हैं, इन्हीं में होते हैं। जैसे ये है बिल्कुल कॉमन कि इफेक्ट यूज करें या अफेक्ट यूज करें, बहुत बार बच्चे पूछते हैं, आपको भी शायद परेशानी होती होगी। अगर नहीं है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट हाँ जहाँ मैं भी टीच कर रहा हूँ वहाँ तो लाइक बच्चों का काम खराब है। वैसे बच्चे अच्छे हैं, बट ये 2 वर्ड बेचारे तंग कर रहे हैं उनको। चलो ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एज कंपेयर टू लिखें, एज कंपेयर्ड टू लिखें, या खाली कंपेयर टू लिखें। यही गलतियां हैं, इन्हीं सब चीजों पे कहीं चर्चा नहीं है। ये देखो जी, आ लॉट ऑफ लिखें, लॉट्स ऑफ लिखें, या हम आ लॉट्स ऑफ लिखें, या हम खाली लॉट ऑफ लिखें, है ना। तो ये स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से अभी तक ऑब्जर्व कर पाया हूँ। यही सेम से एरर होते हैं, और इन्हीं चीजों पे बात हो तो मुझे लगता है अच्छा है, और मैं ट्राई करूंगा कि इन्हीं सब चीजों पे बात हो। अभी मैं बता नहीं रहा, बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में जब पर्टिकुलर वीडियोज आएंगे। चलो जी, आई विल बी फोकसिंग ऑन विजुअल लर्निंग एज वेल। विजुअल लर्निंग क्या होती है कि कोई चीज देख के समझना, है ना। तो मेरा फोकस रहेगा, आई विल प्रायोरिटाइज कि मैं आपको कोई चीज समझाने से पहले वो चीज दिखाऊं, और अगर आप वो चीज देख लेते हैं तो फिर कोई कंफ्यूजन होती नहीं आएगी, है ना। चलो ये 2 पिक्चर हैं जैसे आपके सामने। फिश को हम प्लूरलाइज कई बार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, है ना। और कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, अगर आप ये पिक्चर देख लोगे मेरे बताने से पहले, तो लगभग जितने भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हो, मोस्टली 100 में से 90 लोग इसको देख के ही समझ गए होंगे कि कहाँ हम फिश यूज करेंगे, कहाँ फिशेज यूज करेंगे। चलो इसको मैं बता देता हूँ यहीं पे। अगर एक मछली, उसको तो फिश बोलते ही हैं, और अगर सेम स्पीसीज की, सेम प्रजाति की 2 मछलियां हैं, कितनी भी ज्यादा मछलियां हों, तभी भी उसको फिश ही बोलते हैं। फिशेज हम तब यूज करते हैं जब अलग अलग प्रजाति की मछलियां हों, ठीक है बात। तो ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो यहाँ पे फिशेज आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं ये चीज आपको वैसे बताता तो मे बी आप भूल जाते, बट नाउ इट विल लास्ट फॉर लॉन्ग आई गेस।
और ये देखो चलो, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। अच्छा इसमें दिख नहीं रहा, मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ, प्लीज वेट। चलो ये थी वो पिक, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। तो क्या डिफरेंस है इनमें? अगेन अगर मैं बताने से पहले अगर आपको ये पिक्चर दिखा दूं तो होपफुली आप समझ ही जाओगे, पूछने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलो फिर भी अगर बात आएगी है तो मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका जो क्या है इक्वालिटी, इक्वालिटी को बोलते हैं हम हिंदी में समानता, और इक्विटी के लिए हिंदी में वर्ड चलता है समरूपता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपए हैं और मैंने 5 लोगों को देने हैं। अगर मैं सभी को 2-2 रुपए दे रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, समानता। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको मैं 4 रुपए दे रहा हूं, दूसरे को मैं 3 दे रहा हूं, एक को मैं 2 दे रहा हूं, और जिसको जरूरत है ही नहीं उसको मैं कुछ नहीं दे रहा, तो जिसको जितनी जरूरत है उतना देना, दिस इज कॉल्ड समरूपता, इक्विटी। और ये पिक्चर भी कुछ ऐसा ही कह रही है। देखो इसमें क्या है, इक्वालिटी है, राइट, क्योंकि सभी के पास ये सेम है। और यहाँ इसको ज्यादा जरूरत थी, इसको ज्यादा मिला, इसको कम मिला, इसको जरूरत नहीं थी, इसको कुछ नहीं मिला। तो अगेन अगर मैं ये बताता तो आप शायद भूल जाते, बट अब नहीं भूलोगे, अगेन इट विल लास्ट फॉर लॉन्ग। तो दिस इज द पावर ऑफ विजुअल लर्निंग। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं विजुअल लर्निंग पे फोकस रखूं, जितना ज्यादा पॉसिबल है उतनी सारी चीजें आपको दिखाऊं। ठीक है बात? चलो जी आगे आ जाते हैं। चलो इस स्लाइड में हम बात करेंगे अबाउट सम कॉमन मिथ्स अबाउट आइल्स। बहुत सी मिथ हैं, बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट ऐसा है नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो एक एग्जांपल इसका ये है, 2 ही एग्जांपल लिए मैंने, बट है बहुत सारे। फर्स्ट है कि कैन वी यूज एनी पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई और वी, क्या हम ये यूज कर सकते हैं? नहीं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास वाले ये बोल रहे हैं कि आई नहीं लिखना, वी नहीं लिखना, इवन ट्रेनर्स ने भी बोला होगा, कई बार गलती निकाल दी होगी, बट ऐसा नहीं, हम यूज कर सकते हैं। अब ये देखो, ये एक पिक्चर है और ये मैंने कहां से ली, एक आईडीपी की बुक है वॉल्यूम 1 करके, तो वहां से मैंने ली है। और ये हाईलाइटेड कुछ पार्ट भी है जिसमें ये साफ तौर पे बताया गया है कि यस वी कैन यूज पर्सनल प्रोनाउंस, यस पर्सनल प्रोनाउंस। तो इससे पहले भी कुछ लिखा था, यू कैन ऐड समथिंग फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इट इज टोटली फाइन टू राइट अबाउट योर सेल्फ एंड यूज द वर्ड आई, एंड they want you to, वो चाहते हैं कि आप ऐसा करो। सो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस इन टास्क टू एसे, और ये आपका लिखा हुआ है पर्सनल कोई भी एग्जांपल। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, कि यस वी कैन डू। इट इज अ रेलेवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस इज टोटली फाइन इन आइल्स, लिखा हुआ है क्लियरली, दिस इज टोटली फाइन इन आइल्स। तो बहुत सी कॉमन मिथ हैं, और ये मात्र मिथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, मेक श्योर दैट इज रेलेवेंट। अच्छा एक और है कि बैंड डिडक्शंस कैसे होती हैं। अगर आपके कुछ वर्ड्स हैं मिसस्पेल्ड हो गए हैं तो कितने किसके बैंड कटेंगे, इसके बारे में भी होती है कई बार कंफ्यूजन। अच्छा कुछ लोग आपको ये बता रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि अगर आपकी 4 स्पेलिंग्स गलत हो जाती हैं तो आपका 1 बैंड कट जाता है, और अगर इसके अकॉर्डिंग अगर 12 स्पेलिंग गलत हो जाती हैं तो आपके 3 बैंड कट जाने चाहिए, और अगर कोई बच्चा ज्यादा ही वीक है, 20 स्पेलिंग गलत कर दी तो उसके कट जाएंगे जी 5 बैंड, इनके अकॉर्डिंग जो ये सब बता रहे हैं। तो मान लेते हैं 20 गलतियां टास्क 1 में हो गई हैं, तो 3 बैंड उसको मिलने थे और चले गए उसके 5, मतलब अगर सही देने आ गए उसको तो ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। और ये सब देख के वो बसी का डायलॉग याद आता है कि कोई सेंस है इस बात की, कोई सेंस है इस बात की, कोई सेंस नहीं है। तो ये सब मिथ्स हैं और इनको एक एक करके सभी को दूर करेंगे। चलो जी, अब आपको ये लगेगा सर आप तो बिल्कुल क्रिटिसाइज ही कर रहे हो कि ऐसा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और ये सब गलत है। बट हाँ, क्रिटिसाइज मैं उन सब चीजों को कर रहा हूँ जो गलत बता रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी राय दे रहे हैं, उनके बारे में जरूर अप्रिसिएशन भी होगी। और ये चलो स्लाइड देखते हैं, ये आपने देखे होंगे कुछ 4-5 लोग। इनका नाम है रोको निग्रो, ही इज एन आइल्स एक्सपर्ट, आईडीपी पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ये आपने ये भी देखे होंगे, ये भी आईडीपी पे मिल जाएंगे। इनका नाम क्या है आई डोंट नो, सी इज आइल्स लिज वेरी फेमस फेस, आपने देखा ही होगा जरूर। इनका मैम का नेम है एलेक्स, ये E2 आइल्स पे टीच करती हैं, खैर लिखा गया है यहाँ पे E2 आइल्स, है ना। बहुत अच्छी अच्छी मतलब बातें बताएंगे आपको। हो सकता है कि कुछ बातें हो अपर्याप्त हो, सफिशिएंट ना हो,
बट ऐसा नहीं होगा कि जो बातें बता रहे हैं वो गलत है। हो सकता है कि इनसफिशिएंट हो, बट जितनी भी हैं बिल्कुल टू द पॉइंट है। और ये फाइनली हमारे डॉन साहब, इनका नाम है डॉन ओलिवर, और सबसे ज़्यादा मैंने इन्हीं को ही सुना है, क्योंकि शायद वीडियोस भी इन्हीं की ही ज़्यादा हैं, जो IELTS बाय IDP करके चैनल है। तो अगर आपको किसी को सुनना ही है, अगर आप सच में विलिंग हो, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, तो अगर सुनना है तो इन लोगों को सुनो आप, कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है ना। और इनके अलावा और भी कोई है तो जो भी अच्छी राय दे रहा है उनको सुनो। अब ऐसे नहीं है जो मैंने अभी बताया कि एक स्पेलिंग मतलब 4 स्पेलिंग का एक बैंड, ऐसे तो फिर आपका काम खराब हो सकता है, ठीक है ना। और IELTS के नाम का जो आपके अंदर डर है वो ऐसे ही डर क्रिएट हो रखा है, क्योंकि गलत चीजें डिलीवर हो गई है ना। तो वो जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास है उनको सभी को दूर कर देंगे एक एक करके। चलो जी, इस स्लाइड में हम बात करेंगे अबाउट न्यूज़पेपर एंड मूवीज, एंड ये बिल्कुल लास्ट स्लाइड है, उसके बाद फिर खत्म। आई विल बी फोकसिंग ऑन न्यूज़पेपर एंड मूवीज। अगर आपको सच में इंग्लिश इंप्रूव करनी है, नॉट ओनली फॉर IELTS बट फॉर स्पोकन इंग्लिश एज वेल, या किसी भी पर्पज से अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो दीज आर द 2 वेज। ये सबसे परफेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा यही तरीके हैं, बट ये सबसे परफेक्ट है। अगर आपको इंप्रूव करनी है अपनी राइटिंग एंड रीडिंग, देन यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। और अगर आपको लिसनिंग इंप्रूव करनी है और आपको स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, देन वॉचिंग मूवीज इज द परफेक्ट फॉर दिस। तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और इस चैनल पे आई विल बी लाइक डिस्कसिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स टाइम टाइम पे आते रहेंगे, और मूवीज को भी डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कुछ मूवीज लेके आऊं, इंग्लिश भी हिंदी भी। इंग्लिश मूवी होंगी उनको डिस्कस करेंगे कि ये इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगी, हिंदी है तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगी, ये सब डिस्कस करेंगे। बट हाँ, भी मेरे को आइडिया नहीं है, एज आई एम डूइंग इट फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है कुछ कॉपीराइट क्लेम वगैरह का रहे, तो ये शायद कुछ डिले हो सकता है हल्का सा। बट हाँ, न्यूज़पेपर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और विद इन अ वीक शायद आपको इसकी फर्स्ट क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो, ये 2 वर्ड देखो, दिस इज प्रोनाउंस्ड कट, बट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं पुट। अगर ये कट है तो वो पट होना चाहिए, अगर वो पुट है तो ये पुट होना चाहिए, है ना। तो ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों है, नोबडी नोज। अगेन आई थिंक लकी के साथ ही चला गया ये राज भी। बट हाँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश लॉजिकली। लॉजिक नहीं चलते इंग्लिश में, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने का क्या तरीका मैंने बताया, मूवीज देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर ही नहीं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप रीड कर रहे हो, तो रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंग्लिश को आप सुनो, चाहे पॉडकास्ट हो सकती है, म्यूजिक सुनो, या कुछ भी मूवीज देखो, कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे आप इंग्लिश सुन रहे हो। चलो, प्रोनाउंसिएशन की बात करें, दिस इज द वर्ड। आपको लग रहा है जैनर है, जैनरा है, बट ऐसा नहीं है, दिस इज प्रोनाउंस जोनरा। अब ये कहाँ से जोनरा लग रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। जोनरा तो लग ही नहीं रहा, बट फिर भी इसको जोनरा बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी बारीकियां आपको मूवीज से पता चलेंगी। ऐसे ये वर्ड है, देखो आपके सामने। अगर आपको लगता है इसको अस्थमा, अस्थमा तो खैर हिंदी में ही होता है ये वर्ड, अगर आपको लगता है इसको इंग्लिश में एस्थमा बोलेंगे तो दिस इज रॉन्ग। इसको हम प्रॉपरली प्रोनाउंस करते हैं एजमा। अब ये कैसे पता चलेगा, अगेन मूवीज देखोगे ना, किसी के मुंह से सुनोगे कि हाँ इसने ये वर्ड ऐसे बोला, तब आप चेक करोगे, देन आपकी कमांड होगी इन सब चीजों पे। चलो, ये देखो वर्ड, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, साउंड करते हैं, बट इसको हम प्रोनाउंस वुंड करते हैं, इसको वाउंड नहीं करते हैं। अगेन ऐसा क्यों है, इनकी माया यही जानते हैं। बट हमें क्या करना है, अगर हम ये सारी चीजें दूसरों के मुंह से सुन लेंगे तो हमें भी पता लग जाएंगी। और कैसे करेंगे, मूवीज से। ये देखो, दिस इज प्रोनाउंस कोम। अच्छा, कोम्ब तो बोलते ही नहीं है, कोम्ब तो बिल्कुल ही गलत है। जब भी एम हो जाता है तो बी साइलेंट रहता है, तो इट्स कॉम। अगर ये कॉम है तो ये टॉम होना चाहिए, बट दिस इज प्रोनाउंस्ड टूम। अब ये कॉम है, ये टूम है। अगेन कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, बाय वॉचिंग मूवीज। ये देखो, अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूं मिनट, तो मिनट का मतलब हो जाता है कि 1 मिनट, 60 सेकेंड्स वाली मिनट। अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूं माइन्यूट, तो इसका मतलब हो जाता है कोई बिल्कुल ही छोटी चीज हो, माइन्यूट डिफरेंस, है ना। तो एक ही वर्ड के काफी सारे मतलब भी हो सकते हैं। अगर मिनट बोला जाता है तो कुछ और है, माइन्यूट है तो कुछ और है। किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली जा रही है तब हम समझ पाएंगे। और अगेन व्हाट विल हेल्प, मूवीज विल हेल्प अस। चलो, अभी एक सेंटेंस देखते हैं, आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी। तो ये सेंटेंस मैंने कहाँ से लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ। विवेक बिंद्रा जो सर हैं, मोटिवेशनल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, तो वो एक बारी डिस्कस कर रहे थे अबाउट इंग्लिश, तो काफी सारी चीजें वहां से पता चली। एंड मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप भी जरूर देखें, है ना।
यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू। और उन्होंने बताया कि कैसे हम सेम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं और उसकी अलग अलग सेंस आ सकती है। वर्ड यही रहेंगे, सेंटेंस यही रहेगा। चलो मैं बोल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, तो आई पे एम्फेसाइज है कि मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। दूसरा है आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मैंने कभी कहा नहीं है कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। अगर मैं इस पे एम्फेसाइज करूं, आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं, क्या पता किसी और ने चुराए हों। ये देखो, आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं, क्या पता उधार लिए हों। और अगर मैं इस पे एम्फेसाइज करूं, आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं, क्या पता कोई वॉलेट या कुछ और चीज चुराई हो। तो देखो सेम सेंटेंस है, अलग अलग जगह पे एम्फेसाइज करते हैं तो अलग अलग सेंस आ जाती है ना। सो ये सारी चीजें हम कैसे पता करेंगे, ये हम मूवीज देख के जब किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं तभी हम ये चीजें सीख सकते हैं। तो वॉचिंग मूवीज इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट वेज। चलिए देखो, आई कैन नॉट स्टमक द वाटर, ये एक सेंटेंस आपके सामने, बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है। अब स्टमक तो क्या होता है, स्टमक तो पेट होता है ना। अब आपको लगेगा पेट में पानी, क्या है ये पेट पानी, उल्टा सीधा सा मतलब आ रहा है। बट यहाँ पर स्टमक का मतलब कोई पेट से नहीं है, इसका मतलब बियर, कि मैं जो है पानी को बियर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। अब ये सारी चीजें अगेन हम कैसे सीखते हैं, मैं बोर कर रहा हूँ आपको बता बता के, मूवीज, तो मूवीज आप जरूर देखें, है ना। और यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे ही, देखेंगे जरूर बहुत ही जल्द। चलो ये 2 सेंटेंस हो रहे हैं लास्ट में। ही नेवर मेक्स द केस फॉर मी, ही नेवर मेक्स द केस फॉर मी, क्या मतलब है सेंटेंस का। तो ये जो मेक्स द केस है ये आपकी फ्रेज है, मेक्स द केस फॉर, इट मीन्स सपोर्ट करना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो मुझे कभी सपोर्ट नहीं करता है, ही नेवर सपोर्ट्स मी। तो ये जो बारीकियां हैं, ये अच्छी अच्छी चीजें, एडवांस इंग्लिश, ये आप न्यूज़पेपर से सीखते हो, है ना। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, ही हैज अ ब्यूटीफुल फ्लैट, ये बात तो समझ आती है। ये आपको थोड़ा अनकॉमन लग रहा होगा, हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट, ये तो कोई सेंस नहीं, बट ये बात भी ठीक है। और ये कैसे ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियां हम तब डिस्कस करेंगे जब हम न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे, न्यूज़पेपर का आर्टिकल, एडिटोरियल, ठीक है ना बात। चलो जी, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में डिस्कस करेंगे और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आइल्स की जो क्लासेस होंगे उनमें डिस्कस हम करेंगे। जैसे अभी मैंने आइल्स के लिए बताया कि एज कम्पेयर टू, लोट्स ऑफ, अफेक्ट, इफेक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। और अगर आपको लगे कि हाँ सर इन्हीं सब चीज़ों में हमें दिक्कत है, ये सब रिलेटेबल है, अगर आप इन फ्यूचर इन सब चीज़ों में बात करोगे तो हमें हेल्प होगी, तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि हाँ, ताकि और थोड़ी सी मोटिवेशन आए और मैं और थोड़ा सा बारीकी से इनके बारे में वीडियोस बनाऊं। तो कमेंट जरूर करना है। और चलो इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में, एज इट इज़ ओनली माई इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ यू टू माई यूट्यूब चैनल कि क्या क्या चीज़ें इन फ्यूचर रहेंगी। वैसे तो बहुत सारी बातें अगर मैं इसी में ही डिस्कस करूंगा तो अगेन फिर लेंथी हो सकती है वीडियो। चलो, तो रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, 1, 2 या मैक्सिमम 3 डेज के इंटरवल में। और चलो फाइनली मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।